गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? बहुत अच्छे हैं। एग्जाम में कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? नहीं ना? तो साइंस में आप लोग को क्वेश्चन टच हुआ? अरे जो बताया गया था उसको मैंने आया कि नहीं आया? लड़ गया ना? 100% ये भी लड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। आज टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक का, जो कि क्वेश्चन कितने तारीख एग्जाम है आप लोग को? 11 तारीख। आज कितने तारीख है? यानी कि आज पढ़ना है, कल जाके लिख देना है। ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक। उसको एकदम निचोड़ करके आप ले ही लेना है नंबर। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सबको फिर से पुनः एक बार नमस्ते, नमस्कार और आदाब, सलाम वालेकुम। ठीक है, तो आज का सेशन जो आज हम आप लोग के लिए सोच लीजिए, मैथ जो है ना VVI क्वेश्चन के लिए ही लेकर के आया हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पढ़िए तो क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित, इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए आयु जो है वर्षों में दिया हुआ है, रोगियों की संख्या दिया हुआ है वर्ष में है कि 5 से 15 वर्ष वाला में रोगियों की संख्या 6 था। ठीक है, अब 15 से 25 में 11 को है, 25 से 35 में 21 को है, 35 से 45 में 23 को, 45 से 55 में 14 को, 55 से 65 5 को है। तो चलिए इसको अब बोल रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना था। बहुलक के लिए हम पहले निकालते हैं। ठीक है, बहुलक के लिए और सब एक ही बार में आ जाता है कि देखिए माध्य के भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले कि आयु वर्षों में है तो वर्ग अंतराल जो आप लोग पढ़े हैं लिख लेंगे कि आयु वर्षों में, आयु वर्षों में यानी वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। वर्गांतराल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से भी आगे है, 55 से 65। ओके, अभी जो है रोगियों की संख्या जो है, रोगियों की संख्या, ठीक है, रोगियों की संख्या जो है इसको ब्रह्मवार्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको FI से लिखते हैं। देखिए 5 से 15 में कितना है? 6 है। 15 से 25 में कितना है? 11 है। 25 से 35 में कितना है? 21 है। और 35 से 45 में कितना है? 23 है। और 45 से 55 में 14 है। और 55 से 65 में 5 है। तो हमको बहुलक जब निकालने के लिए बोला तो बहुलक का सूत्र मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 F2 इंटू में H। ये याद होना चाहिए। अब ये हमको L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, 2F1 चाहिए, माइनस में F0 चाहिए, माइनस में F2 इंटू H चाहिए। बहुलक निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रह्मवार्ता में जाएंगे। अब ब्रह्मवार्ता में जाने के बाद सबसे देखेंगे अधिकतम संख्या किसका है। इसमें देखेंगे अधिकतम संख्या इसमें से कौन है? 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, 23 है। तो हमारा 23 जो हुआ F1 हो गया। क्या हो गया? F1 हो गया। मेरा ये F1 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? F1 के बाद हमारा F1 से पहले आता है संख्या मेरा F0 आता है।
अब F1 के बाद क्या आता है, F2 आता है। अब F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल जो होता है आपको ये माध्यक बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग जो है इसमें से 35 से 45 हुआ। अब 35 से 45 में हमारा लोअर एल जोन हुआ, इसमें कौन हुआ, 35 हुआ। यानी कि बहुलक वर्ग हमारा कौन हो गया, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब 1 मिनट इसको माध्यक विज्ञान माध्य विज्ञान करना है, आगे बढ़ा ले, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चूज कर ये लिए सब लिख लिए, नहीं चलिए बहुलक निकाल लेते हैं। ऐसे इसी प्रकार से निकाल लेना तुम लोग। अब बहुलक वर्ग हमारे लिखेंगे, बहुलक वर्ग 35 से 45 है, 35 से 45 है, इसलिए इधर लिख दे रहे हैं। इसलिए एल बराबर 35 होगा। एल बराबर कितना होगा, 35। और F1 बराबर कितना है, 23। F0 बराबर कितना है, 21। और F2 बराबर कितना है, 14। और H बराबर कितना है, 10। H बराबर मेरा 10 है। H बराबर 10। अब H बराबर 10 कैसे हुआ, यानी कि 35 से 45 में कितना अंतर है, 10 का है। यानी कि 10 है तो हमारा H बराबर कितना होगा, 10। देखिए ना सभी में 5 से 15 तभी 10, 15 से 25 तब वो 10, 25 से 35 तब वो 10, यानी कि H बराबर मेरा 10 है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे कि बहुलक का सूत्र हमें ज्ञात अब करना है। तो बहुलक का सूत्र होता है क्या, बहुलक का सूत्र बराबर लिखिए, बताइए। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F1 F2 ना, ये होता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है ना। अब मान बैठा देंगे, L का मान कितना है, 35 है। L का मान कितना है, 35 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान देखिए 23 है। F1 का मान कितना है, 23 माइनस F0 का मान कितना है, 21 बटा में 2F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 माइनस F2 कितना है, 14 इंटू में H कितना है, 10। यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब देखिए 35 है तो 35 यहाँ बहुलक बराबर आ रहा है ना, यानी बहुलक बराबर, ये बराबर में देख दे रहे हैं ना, बराबर ये तो 35 प्लस 23 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 2 बटा में 2, 23 गुना के 46 माइनस देखिए 21 और 14 माइनस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू में 10। किसी को दिक्कत, 35 का 35 और फिर प्लस है तो प्लस 2 बटा 46 में से 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 गुना 10। देखो 35 का 35 ठीक है, और 10 गुना के 20 बटा के 11। यदि भिन्न के जोड़ निकालना होगा तो निकालेंगे और नहीं निकालना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देना है कि 35 का 35 लिख देना है प्लस 11 से 20 में भाग दे देंगे। 11 से 20 में भाग देंगे तो 11 कम के 11 बचा 9 और हो गया, फिर 10 मोलो बैठाएंगे तो 90 हो जाएगा, 11 8 88, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, यानी कि 11 कम 11, फिर कितना बचेगा 9, फिर क्या हो जाएगा 11 8 88, यानी कि इस प्रकार से 35 और 1 36 प्लस 36.8 1 8, यानी कि 36.82 हो जाएगा। 8 ये बढ़ 5 से ऊपर हो जाएगा तो 1 बढ़ जाता है, यानी 36.82। इसको 20 से भाग 11 से 20 में भाग दे लीजिए। देखिए 11 से 20 में 11 कम 11 11 कम 11
9 बचा 90 हो गया, 11 8 88, फिर 2 0 11 कम 11, फिर 9 11 8 88, सही है। यानी 36.82 होगा। यानी बहुलक मेरा कितना हो गया 36.82। अब इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, उतारिए, नोट डाउन कीजिए। अब आगे माध्य बताएंगे, ठीक है। अब हमको बहुलक निकल गया, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमको सूत्र याद होना चाहिए। कहाँ ध्यान है? माध्य के लिए मुझे सूत्र याद होना चाहिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए तो। देखिए माध्य बराबर, माध्य 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? तो पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? माध्य बराबर क्या लिखते हैं? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। इस शॉर्ट में आप लोग बना रहे हैं, इसलिए तो लगता हो कि इसी से बनाया तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इससे भी शॉर्ट और होता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो चलिए अब समझाते हैं कि कैसे होता है। आज हम लोग काल्पित माध्य बताते हैं। कौन सा माध्य? काल्पित माध्य बताते हैं। और ये आपको 14.2 में काल्पित माध्य है, ठीक है ना। यानी अगर ये हमारा काल्पित विधि से, यदि हमारा कहेगा कि काल्पित विधि से निकालिए तो हम निकालेंगे, नहीं तो जो याद है हमको उस निकालने से कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ध्यान है जी? देखिए अगर यदि क्वेश्चन में कहे कि माध्य हमको प्रत्यक्ष विधि से निकाले तो प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, काल्पित विधि से कहेगा तो काल्पित विधि से। और एक होता है पग विचलन विधि, विचलन विधि जिसको बोलते हैं ना, विचलन विधि से। तुम लोग को जो याद है उसी से बनाना है। बात समझ में आया? क्वेश्चन यदि कहेगा तब बनाना है इस विधि से, अन्यथा नहीं कहेगा कि आप माध्य, केवल कहेगा कि माध्य ज्ञात करें तो कोई विधि, जो विधि हमको याद है उस विधि से निकाल करके बना देंगे, ठीक है। अब एक इसका माध्य पग विचलन विधि बराबर क्या होता है और काल्पित माध्य विधि बराबर क्या होता है? तो काल्पित विधि अगर माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर होता है, इधर माध्य है ना जी, माध्य देख, माध्य बराबर, माध्य को इसलिए लिखते हैं, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाता है? देखिए माध्य बराबर काल्पित में क्या होता है? a प्लस एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ए प्लस क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। और जब इसमें जब होता है इसमें होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई। आगे समझ में ना? गुना में एच होता है, गुना में एच होता है, यही सूत्र होता है। अब 3 गो सूत्र में तुम लोग को एक पहले से याद है कि एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। आज हम काल्पित विधि से हम बताते हैं, ठीक है। अब काल्पित विधि इससे भी आसान है, आप लोग को इससे भी आसान है, लेकिन लगता होगा कि बहुत आगे काहे हम जाएंगे, लेकिन नहीं, आगे सीखना है ना, आपको बताना है कि कैसे बनेगा। तो इसको चलिए अब हम लोग काल्पित विधि से हम लोग निकालते हैं। कौन सा विधि से? तो इसको मिटा देते, क्या है कि अभी इधर जगह भी नहीं है तो इसमें ही बना देते हैं। चलिए अब हम जो है बना लेते हैं जिस प्रकार से वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल आयु जो है बड़ा लफड़ा है, आयु वर्षों में है ना, वर्षों में, यानी कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या
यानी बारंबारता ना जे। इसके बाद है, देखिए ये जो है 5 से 15 है, 5 से 15 में कितना है 6 है। 15 से 25, पहले लिख लेते हैं इसे, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, अब 55 से बस इतना ही है ना, आइए नीचे कर लिख देंगे योग, ठीक है। चलिए 6 है, 15 से 25 में कितना है 11, 21, 23, 14, अब 5, यही ना है। चलिए तो अब हमको पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र याद है, पता है वर्ग चिन्ह के क्या सूत्र होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है, माने कि ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा। हाँ, उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा में 2, ये होता है ना। तो उच्च सीमा यानी कि निम्न सीमा, तो 15 प्लस 5 जोड़ेंगे, अब बटा में 2 हो गया है तो 2, तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह, हमको वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको एक्स आई से लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह को अब हम निकाल दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह को निकालेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। वर्ग चिन्ह को कैसे निकालेंगे, देखिए उच्च सीमा, तो 15 प्लस 5, 15 5 20, 20 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा 10, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ 10। अब 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 के आधा 2 करेंगे तो कितना होगा 20। अरे यहाँ पर 10 के अंतराल है तो ये भी 10 के अंतराल जाएगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये अब 60 को जांच कर लेते हैं है कि नहीं है। 55 65 कितना होगा 120, 120 के आधा कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम बोले हैं क्या कि अब जो है अगर जो माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालते तो एफ आई डी और एफ आई एक्स आई से गुना कर देते, बात खत्म हो जाता। लेकिन अभी हमको काल्पित माध्य ज्ञात करना है। तो काल्पित माध्य बराबर हमको क्या होता है, काल्पित माध्य बराबर क्या होता है पता है ना, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो अब हमको डी आई को निकालना है। तो डी आई बराबर क्या होता है उसको देखेंगे पहले। डी आई बराबर क्या होता है उसको देखेंगे। तो डी आई बराबर हमारा सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है, कुछ बोल नहीं रहे हैं जी आप लोग। हाँ, एक्स आई माइनस ए। अब देखेंगे अधिकांश में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा 23 है, इसमें बारंबारता है ना। तो 23 जो है 23 से सामने वाला में 40 है, 40 से ऊपर 30 है, तो 30 भी ए ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लीजिए कि ए बराबर हम ले लिए 30, ए बराबर कितना ले लिए 30, ए बराबर कितना ले लिए 30, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हमारा डी आई बराबर सूत्र होता है कि डी आई बराबर सूत्र होता है कि एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है मेरा ये 10, 10 में से हमारा ए घटाना है यानी कि 30 घटाना है, तो कितना बचेगा माइनस में 20। अगर 10 में से हम घटा देंगे, 10 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस 20। तो कितना यहाँ लिख देंगे आप माइनस 20, कोई दिक्कत। अब हमको 10 में से फिर घटाना, देखो अरे अब देखो एक्स आई यानी कि 20 है, 20 में से हमको 30 घटाना है। अब 20 में से कितना घटाना है 30 घटाना, तो कितना बचेगा
माइनस में 10, यहाँ कितना लिख लेंगे -10। और फिर यह एक सही बराबर 30 है, यहाँ a बराबर 30 चुनिए लिया है, तो 30 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0। समझ में आ रहा है ना। फिर अब एक सही है 40 है, पहले 30 यहाँ 30 में से 30 घटा देंगे तो कितना बच गया 0। और फिर 40 में से, अब 40 में से देखो 40 में से 30 घटा देंगे तो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। कितना बचेगा यहाँ 10। और फिर 50 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। या कितना लिख देंगे 20। और 60 में से, अब 60 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, यानी कि 30 हम लिख देंगे, क्या नहीं लिख देंगे 30। अब इस सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो माइनस माइनस वाला को जोड़ते हैं और प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं, तो माइनस माइनस 20 और 10 कितना हो गया 30, माइनस में 30। और जोड़ वाला को जोड़ेंगे 10 और 20 30 और 30 60, प्लस में कितना हो जाएगा 60। और तो 60 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, यानी कि जोड़े तो सब टोटल कितना आ गया 30। आगे से कितना निकल गया। अब हम लोग सिग्मा एफआई डी करते हैं, क्या है एफआई से डी में गुना किया जाता है। अब यहाँ एफआई और डी से गुना करेंगे, एफआई डी कितना होगा, देखिए अब एफ आई डी आई निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे एफ आई डी आई, तो एफ आई मेरा यहाँ है और डी आई ये मुझे मिल गया, यानी कि 6 से 20 में गुना करेंगे, 6 से 20 में गुना करेंगे, 20 छक्का के 120, 20 छक्का 120, 11 से 10 में 11 दहा के 110, माइनस इसमें माइनस लगाते जा रहे हैं। 21 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर अब 23 गुने 10 करेंगे, 23 दहा के 230। फिर 14 गुने 20 करेंगे, 14 दूना का 28, और फिर 0 है तो 0। फिर 5 से 30 में 30 बचे के 150। अब इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ दो 120 और 110 तो 230, माइनस में 230 हो जाएगा। फिर प्लस वाला जोड़ दीजिए आप, 0 0 0, 3 8 11 5 16, फिर 2 2 4 अब 1 5 अब 1 6, यानी कि 660। 660 में से 230 घट जाएगा, यानी 660 में से 230 को घटा दो, 0 6 में से 3 का 3, 6 में 2 का 4, यानी 430 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा सब 430। अब इस काल्पित माध्य का सूत्र लगा देंगे। काल्पित माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई, अरे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। काल्पित माध्य बराबर, काल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ पर लिखिए ए कितना है, ए मेरा कितना है 30 है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 30 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 430 बटा में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 80, कितना है 80। अब निकाल देंगे इसमें 30 का 30 लिखेंगे, 0 से 0 समाप्त, यानी कि प्लस में 43 बटा 8। अब 30 का 30 प्लस 8 बचे के 40, बचा कितना 3 बचा 30 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 8 त्रिक 24। अब 6 बचा 60 हो गया, 8 सत्ते के 56, 4 8 बचे के 40, यानी 30 5 35, 35 दशमलव देखिए 35 दशमलव 378, 375, यानी कि 35.38 आ गया। हमारा बहुलक कितना आया था, बहुलक आया था कितना जी बताइए, बहुलक बराबर कितना आ गया था, हाँ बहुलक आया था कितना 36.82। और हमारा माध्य कितना आ गया, यानी 35.38। आंसर हो गया ना जी। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बड़ा मिस
अब देखिए एक क्वेश्चन जो है माध्यक निकाल के बताते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या होता है पता है आप लोग के? अतः सब माध्यक का सूत्र बोल दो तब है ना आगे माध्यक निकलेगा जी। तो माध्यक बराबर क्या होता है बताओ तो? L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, यही होता है ना। अब हमको L ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, CF ज्ञात करना है, F कहाँ है, H कहाँ है, सबको पहले इसमें जांच कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सजा लेंगे इसको, यानी कि भार किलोग्राम में लिख लेंगे, भार किलोग्राम में। ठीक है, जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। चलिए इधर विद्यार्थियों की संख्या है, क्या क्या संख्या है? विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता ना जी। बताइएगा तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 ना, और है। चलिए 70 से 50, 40 से 45 में कितने की संख्या है? 2 है। 45 से 50 में कितना है? 3 है। 50 से 55 में कितना है? 8 है। 55 से 60 में कितना है? 6 है। 60 से 65 में कितना है? 6 है। और 65 से 70 में कितना है? 3 है। और 70 से 75 में कितना है? 2 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब जो है हमारा F निकल गया, अब L वाला को हम निकालेंगे, देखेंगे कि L कहाँ है। ठीक है ना, तो कौन सा वर्ग में आएगा इसमें? देखिए तब इसमें ज़्यादा कौन है? इसमें से 8 है ना, नहीं। अब इसमें से 6 2 जगह है, एक को ले लेते हैं। फर्स्ट वाला ले लेंगे, सेकेंड वाला ले लें? फर्स्ट वाला। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं F, CF निकालते हैं ना। CF के लिए संचयी बारंबारता जिसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो है कैसे निकालते हैं पता है? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? हाँ चलिए, जैसे संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 2 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। 5 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 19। 19 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28। 28 2 जोड़ेंगे तो 30। F बराबर 6 है मेरा। अब बहुलक वर्ग, अब देखो CF है, F है, H हमारा 10 है, तो यानी बहुलक वर्ग कितना है? लिखेंगे बहुलक वर्ग 55 से 60 है, इसलिए L बराबर 55 और H बराबर कितना हो जाएगा? H बराबर 55 से 60 है, तो कितना के है? 5 के है ना। अब है अब हमको CF बराबर, तो ये जो है इससे ऊपर वाला होता है, इसके सामने से ऊपर होता है, तो CF मेरा कितना हो गया? 13 हो गया। CF बराबर कितना हो गया मेरा? चलिए CF बराबर 13 हो गया। CF हो गया। H मेरा मालूम है ये है। अब N मेरा टोटल कितना हो गया? ये जोड़ देंगे, 2 3 5, 5 और 8, 5 और 8 13 और 6 19, 6 25 और 3 28 और 2 30, कितना है? 30 है, तो यानी कि 30/2 हो गया। कितना मेरा हो जाएगा? 30/2। चलिए अब सूत्र पर चलते हैं। माध्यक बराबर
माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। L मेरा कितना आया, L मेरा 55 जोड़ n कितना है, n 30, 30 बटा में 2 माइनस में कितना CF कितना है 13 बटा में F कितना है 6 इंटू H कितना है 5। इसको थोड़ा बढ़िया अच्छा से लिख लीजिए, यानी कि L कितना था 55 ना, 55 प्लस आ गया, हरा मत कर दीजिए। चलिए यहाँ से देख लिए 55, तो 55 हो गया प्लस तो प्लस। अब देखिए 15 दूना 30, 15 में से 13 गया तो 2 बचा, 2 बटा 6 गुना 5 2 तिया 6 1 बटा 3 ना, 55 तो 55 प्लस तो प्लस। देखिए 5 गुने करेंगे तो 5 बटा में 3, 55 तो 55 प्लस 3 एकम के 3 बचा 2, 3 छका 18, 3 छका 18, 3 छका 18, ऐसे चलते रहेगा। 55 1 56, 56.666 यानी कि 56.67 आंसर। थैंक यू।